वस्ती एशिया का मुल्क किर्गिस्तान चीन के मगरिब और काज़ाकिस्तान के जनूब में आबाद है। खुशकी में घिरे इसका कुल रकबा तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और 90% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। दारुल हुकूमत बिश्केक को मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। किर्गिस्तान की 3051 किलोमीटर तवील सरहदें चीन, उज्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलती हैं। 70 लाख से ज्यादा आबादी में 75% मुसलमान हैं और शरह ख्वानदगी 99% है। उज़्बेक और रशियन भी यहाँ अक़लियत में आबाद हैं। अब बात करते हैं इस्लाम की यहाँ पर आमद। इस खिते में इस्लाम की आमद 8वीं सदी में उस वक्त हुई जब अरब गवर्नर कतीबा बिन मुस्लिम ने वस्ती एशिया को अपनी खिलाफत का हिस्सा बनाया। 9वीं सदी में समानी खानदान ने हुकूमत की, फिर अबू मंसूर सफगदैन की ने 10वीं सदी के आखिर में गजनवी दौर हुकूमत की बुनियाद डाली, जो मशरिक़ वुस्ता से वादी सिंध और पंजाब, बलोचिस्तान और बहरे हिंद तक जा पहुंची। कहते हैं सफगदैन की रियाया में वजह शोहरत, इंसाफ और रहमदिली बनी। सल्जुकों की 11वीं से 13वीं सदी तक हुकूमत रही, जो हिंदू कश से तुर्की और वस्ती एशिया से खलीज फारस तक फैली हुई थी। फिर मुगलों के जालिम हुक्मरान चंगेज खान ने खानदान सुल्जौक की हुकूमत का खात्मा किया। फिर अमीर तैमूर के नाम से नया किरदार दाखिल हुआ। उन्होंने 14वीं सदी ईस्वी में वस्ती एशिया पर हुकूमत की। अमीर तैमूर का सिक्का हिंदुस्तान से मौजूदा रूस और शाम से चीन तक चलता था। रियासत का मरकज अफगानिस्तान का सूबा हरात हुआ करता था। 15वीं सदी में रियासत इस कदर कमजोर हुई कि छोटी छोटी रियासतों में इसका शराजा बिखर गया। 18वीं सदी के वस्त में किर्गिस्तान पर चीन ने कब्जा कर लिया। रूसी फौजों ने 1876 में चीन से आजाद करा के अपनी रियासत में शामिल कर लिया। रूस में मार्क्सी इनकलाब के दौरान 1916 में वस्ती एशिया पर सोवियत यूनियन के कब्जे के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए, लेकिन रूसी फौज ने कत्लेआम करके बगावत को दबा दिया। 1917 से 23 तक यहाँ कम्युनिज्म मुसलत कर दिया गया। 1936 में इसे किर्गिज सोवियत रिपब्लिक का नाम दिया गया। वक्त तेजी से बदला और 90वीं की दहाई आ पहुंची। इस दौरान रूसी रियासत में इंतशार फैला, हालात हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद की जानें भी चली गईं। वला आखिर 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए। अब किर्गिज अवाम की आज़ादी का ख्वाब भी पूरा हुआ और 31 अगस्त 1991 को किर्गिस्तान आज़ाद रियासत बन गया। कम्युनिस्ट पार्टी के अस्कर अकाइफ पहले सदर मुंतखब हुए, जो मुसलसल 3 बार 1991 से सन 2000 तक सदर रहे। बदकिस्मती से अवाम की उमंगों के मुताबिक किर्गिस्तान के हालात बेहतर ना हुए, जिस पर अवाम उनके खिलाफ भी उठ खड़े हुए और वला आखिर 2005 में सदर अस्कर अकाइफ को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। किर्गिज कौम अपने ऊपर जबर जुल्म ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं करते। किर्गिस्तान अपनी सकाफत और सियाहत के साथ साथ इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का भी गहवारा रहा है। वस्ती एशिया में इस्लाम की तबलीग और अशात के लिए सूफिया कराम ने गिरह कदर खिदमत सर अंजाम दी। 1173 में इस सरजमीन पर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिन्होंने तसव्वुफ के प्रचार के लिए अहम किरदार अदा किया। चिश्तिया सिलसिले में इनका अहम मकाम है और आपका मज़ार अक़दस दिल्ली में है। किर्गिज मईशत का ज्यादातर इन्हिसार सोने के ज़खायर, पनबिजली, कपास और सियाहत पर है। गैस, तेल और सोने के ज़खायर की मालियत अरबों डॉलर्स है। पहाड़ों में बहते दरिया डैमों के लिए बहुत मौजू हैं। इनसे फायदा उठाते हुए छोटे बड़े डैमों से कुल बिजली का 80% हिस्सा हासिल किया जाता है। रूस के इश्तराक से मजीद डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। जोग्राफियाई तौर पर किर्गिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है। तारीखी और तिजारती अहमियत का हामिल ये मुल्क बहरे रूम से शुरू होने वाला सिल्क रूट भी यहीं से गुजरता है। ये शाहराए मशरिक और मगरबी ममालिक को आपस में मिलाता था। चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक से अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं। बीजिंग, बिश्केक और ताशकंद रेलवे लाइन मंसूबे पे भी काम जारी है। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान की माली मुश्किलात की वजह से इस मंसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका। रेलवे मंसूबा 454 किलोमीटर पर मुहित है। इसका रास्ता मगरबी चीन और किर्गिस्तान के दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता है। इसमें किर्गिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ों में 50 से ज्यादा सुरंगें और 90 पुल तामीर किए जाएंगे। इस मंसूबे से पाकिस्तान से भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान काशगर तक गवादर रेलवे ट्रैक को वुसअत देकर किर्गिस्तान तक ले जाए। इस तरह पाकिस्तान चीन वस्ती एशिया रेल रोड मंसूबे से जुड़ सकेगा, जिससे खुश्की में महसूर वस्ती एशिया ममालिक को काशगर तक गवादर रेल रोड के जरिए गहरे पानी की बंदरगाह गवादर तक रसाइल हासिल हो सकेगी। ये तभी मुमकिन है कि जब पाकिस्तान भी अपना रेलवे ट्रैक मुकम्मल करे और फिर इन वस्ती एशियाई ममालिक को गवादर तक रसाई हासिल हो सकती है। पाकिस्तान को भी वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई से नई तिजारती राहें खुलेंगी। पाकिस्तान किर्गिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं। पाकिस्तान किर्गिस्तान ताल्लुकात का आगाज आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होता चला गया। पाकिस्तान की 300 से जायद कंपनियां किर्गिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और बिश्केक में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच भी
قائم ہے۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں طالب علم ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کرغزستان کا رخ کرتے ہیں۔ یورپ، چین اور امریکہ کے مقابلے میں یہاں ڈاکٹریٹ پر اخراجات کم آتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ روزگار کے لیے بھی بشکیک میں مقیم ہیں۔